उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 2022 में भी यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है और इस पर काम जारी है। इस वक्त भी दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। इस मीटिंग में यूपी के तमाम दिग्गज ब्राह्मण नेता शामिल हैं। कल यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग की थी, जिसमें ब्राह्मणों से संपर्क और संवाद के लिए 4 नेताओं की एक कमेटी बनाई गई। बीजेपी ने यूपी के लिए जो ब्राह्मण समिति बनाई है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, यह अब आपको बताते हैं। शिव प्रताप शुक्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद, महेश शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद, रामबाई मोकारिया, इसके अलावा अभिजीत मिश्रा, ये 4 बड़े चेहरे बीजेपी के ब्राह्मण समिति में हैं। यह कमेटी ब्राह्मण नेताओं और ब्राह्मण समुदाय से संवाद में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएगी। बीजेपी के तमाम ब्राह्मण नेता यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे, प्रतिष्ठित ब्राह्मणों से मुलाकात करेंगे। राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रचार किया जाएगा। परशुराम मंदिर को लेकर ब्राह्मण वर्ग से चर्चा की जाएगी। बताया जाएगा कि बीजेपी की सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कितने काम किए हैं। गरीब सवर्णों के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। बड़ी संख्या में विधायक, सांसद और मंत्री बनाए गए। बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 12% है, जो हर सियासी पार्टी के लिए बहुत अहम है। माना जाता है कि जिस पार्टी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया उसकी सरकार बन जाती है। अभी यूपी विधानसभा में बीजेपी के 55 ब्राह्मण विधायक हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 17 सांसद हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कल भी एक बड़ी अहम बैठक धर्मेंद्र प्रधान के घर पर हुई थी, आज भी एक बैठक हो रही है। क्या और खास होने जा रहा है? एक समिति बना दी गई है, कैसे कैसे जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी, और जो एक बड़ा विवाद अजय मिश्रा टेनी के नाम को लेकर के था, उस पर किस तरीके से सफाई दी जाएगी? कल धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ जो बैठक हुई थी, बेसिकली वो एक फीडबैक बैठक थी। और उस फीडबैक बैठक में मौजूद कुछ नेताओं ने हमें ये बताया कि बहुत सारे ब्राह्मण नेताओं ने ये बताया धर्मेंद्र प्रधान को कि ब्राह्मणों के बीच नाराजगी है, और वैसी स्थिति में उस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो एक रोड मैप धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बताया गया पार्टी नेताओं को। इसके लिए एक कमेटी बताई गई है, वो कमेटी संयोजन का काम करेगी और अलग अलग क्षेत्र के जो ब्राह्मण नेता हैं और वो अपने अपने इलाके में घूमेंगे और जो ब्राह्मणों के प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनसे मिलकर एक तरह से ओपिनियन मेकिंग का जो काम होता है वो ये बताएंगे कि योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, किस प्रकार से ब्राह्मणों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए या ऐसे फैसले लिए जिनसे ब्राह्मण अपने आप को जोड़ सकता है, अपने आप को जोड़कर देख सकता है। तो ये सारी कवायद इस लिहाज से की जा रही है कि ब्राह्मणों के बीच जो नाराजगी की बात उत्तर प्रदेश में कही जाती है या जो एक नैरेटिव चलाया जाता है, उस नैरेटिव को खत्म किया जा सके, उसे काउंटर किया जा सके। और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये नेता मिल रहे हैं और वहां भी यही कमिटमेंट वो दोहराएंगे कि तकरीबन कल 24 से 25 नेता थे धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ बैठक में, और वो सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और इस तरह से कुल जो 403 विधानसभा है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में इनका एक संपर्क अभियान चलेगा ब्राह्मण, खासतौर पे ब्राह्मण वर्ग के बीच। और उन्हें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि चाहे राम मंदिर का मसला हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मसला हो या परशुराम मंदिर अलग अलग जगह बनाने की बात हो, ये सारी चीजें योगी सरकार या केंद्र की मोदी सरकार या बीजेपी के सौजन्य से हो रहा है। और ऐसे में उन्हें ये समझना चाहिए कि उनका जो एजेंडा है बीजेपी की सरकार पूरा कर रही है और इसलिए नाराजगी को दूर रखना चाहिए। तो ये कोशिश है बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण वर्ग में आउटरीच के लिए। देवेंद्र, अजय मिश्रा टेनी को भी समिति में जगह दी गई है और किसानों की नाराजगी के बावजूद उनको जगह दिया जाना, क्या यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि देखिए इतनी बड़ी नाराजगी के बावजूद हम ब्राह्मण नेता को उसके पद पर बनाए हुए हैं और उसको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं? निश्चित तौर पर अगर वो केंद्र की सरकार में अभी भी बने हुए हैं, गृह राज्य मंत्री के तौर पर बीजेपी में अभी बने हुए हैं, तो जाहिर तौर पर पार्टी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अजय मिश्रा टेनी को लेकर चाहे विपक्षी जितने भी निशाने साध रहे हो, पार्टी अजय मिश्रा टेनी से किनारा नहीं करने जा रही है। और ये एक मैसेज तो निश्चित तौर पर रहेगा। कल की बैठक में भी अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे और जाहिर तौर पर अपने इलाके में वो लखीमपुर खीरी या आसपास के जो इलाके हैं वहां भी उनको घुमाया जाएगा, वहां पे वो जाएंगे और जाहिर तौर पर इनडायरेक्टली एक मैसेज देने की कोशिश रहेगी
कि अजय मिश्रा टेनिके के साथ भी पार्टी किस लिहाज से खड़ी थी। हालांकि पार्टी कुल मिलाकर के देवेंद्र, ब्राह्मण वोट को साधने के लिए एक मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार किया है और उसी पर यह काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश जीतने के लिए दिल्ली में प्लान बनकर तैयार है और उस प्लान को जमीन पर अंजाम देने में नॉन स्टॉप जुटे हैं योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आज प्रतापगढ़ और सीतापुर के दौरे पर हैं। दोनों जिलों में वो पार्टी के जन विश्वास यात्रा में हिस्सा लेंगे और रैलियों को संबोधित भी करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।